शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जिनकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ दैट इज एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर फर्स्ट 14 डेज। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, सो कुंभ राशि मार्च के जो कमिंग 14 डेज है ना, उनमें आपको अपने जो भी फाइनेंसेस हैं उनकी तरफ ध्यान देने को, उनको प्लान करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो मनी रिलेटेड मैटर्स पे आपकी अटेंशन जानी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप अपनी स्पेंडिंग्स पे भी ध्यान रखें। आप कितनी स्पेंडिंग कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू लुक ओवर दोज थिंग्स ऑल्सो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और मार्च मंथ में आपके लिए फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, राइट। सो लेट्स सी कुंभ राशि की मार्च के फर्स्ट 14 डेज में करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। ओके, सो रेडी टू टेक सम न्यू एक्शंस। कुछ प्लान आपने बनाए हुए हैं ऑलरेडी और उस पर आप एक्ट करने वाले हो। एंड पार्टनरशिप वुड बी गुड फॉर यू। कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन जो ऑलरेडी उन चीजों से निकल चुका है, आपको एक्सपीरियंस गैदर करने की जरूरत है, आपको नॉलेज गैदर करनी है। अभी जो भी आप चीजें अभी प्लान करी थी आपने, उन पे आप एक्शन लेने वाले हो। अपना बिजनेस कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, उसमें या तो आप किसी थर्ड पर्सन की अगर हेल्प ले रहे हो, ओके, वो सारी चीजें कर रहे हो, या यस, तो पार्टनरशिप वुड बी रियली गुड फॉर यू। अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हो, सो गो फॉर दोज काइंड ऑफ हेल्प, दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको इस जर्नी पे आगे लेके जाएगा। ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो, जो भी आप ये प्लान करने वाले हो ना नई चीजें, इसकी क्लैरिटी के लिए आपको एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम अपने आप को देना चाहिए। ट्राई टू फाइंड ऑल द आंसर्स। जो भी आपकी अभी कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, उसकी सारी क्लैरिटी आपको खुद से मिलेंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको आउटसाइड वर्ड से आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। आस्क दोज थिंग्स टू योरसेल्फ। क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो, क्या आपके प्लान्स हैं, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी एक प्लानिंग आपके पास खुद से ही, आपके इनर सेल्फ से आपको मिलेगी। बहुत सारी नॉलेज आपको अपने इनर सेल्फ से मिलेगी। सो गो विद योर इंट्यूशंस, टॉक टू योरसेल्फ, ओके, एंड गेट दैट क्लैरिटी। और यस, फिर भी उसके बाद भी आपको अगर कंफ्यूजन रहती है, आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड में कुछ हेल्प चाहिए, तो थर्ड पर्सन जो भी आपकी हेल्प कर सकता है, गो विद दैट। उसमें आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन विल रियली हेल्प यू। एंड यस, और इसके साथ ही मैं आपको कुंभ राशि ये भी कहना चाहूंगी कि एक जो पुराना आपका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, आप जैसे चल रहे थे, सी आपने ना कुछ ऐसे प्लान्स अपने लिए ऑलरेडी बनाए थे, कुछ फाइनेंशियल प्लान्स थे आपके, जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग थी, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी करी। अगर आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे चेंजेस लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेंज दोज थिंग्स। एंड सॉरी, द एक्वेरियस कुंभ राशि, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों में ही इंडल्ज नहीं रहना है। सी, अपनी रियल जर्नी को कभी मत भूलें। ओके, तो डेविल कार्ड इज देयर। आप जो भी चीजें कर रहे हैं दैट शुड बी एथिकल, सही होनी चाहिए वो चीजें। कुछ भी अनएथिकल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर आप किसी भी ऐसे रास्ते पे जाते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। ये आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेंगे और आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ से नहीं होगा। अगर हुआ भी, दैट वुड बी फॉर सम टाइम। लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए आपको आगे बढ़ना है। एंड यस, कुछ भी अनएथिकल शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कुछ भी ऐसी गलत चीजें आप यूज करो फाइनेंशियल गेन के लिए, दैट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। ओके, एंड यस, जो भी पुराने प्लान्स नहीं वर्कआउट हुए हैं उसमें कुछ चेंजेस लेके आए, अलग वे से सोचने की कोशिश करें। यू विल गेट न्यू आइडियाज, बिकॉज मार्च मंथ में आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। ओके, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, बट आपको सही रास्ता चूज करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। इनहेंस योर स्किल्स। जो भी आंसर्स चाहिए आपको
किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से, या फिर आपको अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है और नॉलेज गेन करें, बिकॉज आपके जो भी गोल्स हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की. सो गुड लक फॉर दोज थिंग्स. कुंभ राशि एक्वेरियस. नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी मार्च के फर्स्ट 14 डेज. सो इम्पल्सिव डिसीजन जहां जहां आप लोगे वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. सो क्या होता है ना, कई बार हम ना बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, वही हमें रिजल्ट्स देते हैं. अगर आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो अपने लिए डिस्ट्रक्टिव, कोई रिलेशनशिप है सपोज आपका, आप अपने पार्टनर के साथ हो और आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, एक इम्पल्सिव डिसीजन, ओके, तो वैसा ही आपको भी रिजल्ट मिलेगा. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कुछ भी डिसीजन लोगे, आप कुछ भी करोगे, नेक्स्ट पर्सन विल अंडरस्टैंड ऑल द टाइम, तो ऐसा नहीं होता. इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. जैसे आपके कर्मस हैं, जैसे आप कर रहे हो चीजें, वैसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाली हो. सो अगर आप चाहते हो पॉजिटिव रिजल्ट्स, अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप ठीक रहें, एक हेल्दी वे से आगे बढ़े, तो आपको वैसे ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कुंभ राशि. सो डू गुड यू विल गेट गुड. बट अगर आप नेगेटिव एनर्जीज किसी को सेंड कर रहे हो डूइंग दोज थिंग्स, तो वैसे रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे. देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि आपके साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड ऐसा लग रहा है कि मार्च के जो फर्स्ट 14 डेज है ना, उसमें थोड़ी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जहाँ पे आप एफर्ट नहीं करना चाहोगे. अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है आपके लव वंस के साथ, ऐसी एनर्जीज होंगी आई जस्ट वांट टू सरेंडर, आई डू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज आपको एक अलग रास्ता नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने का, चीजें समझ नहीं आ रही हैं. बट सी, ये फर्स्ट 14 डेज के लिए है, एक अलग वे आपको मिलेगा. बिकॉज यस, एनर्जीज आर सेइंग दिस कि अगर एक बार आप सब चीजें छोड़ दोगे डिवाइन के हाथ में, श्योरली दोज एनर्जीज विल शो यू अ पाथ. ओके, सो मैं यही कहूंगी कि फर्स्ट 14 डेज में थोड़ा सा रिलैक्स करें. डू नॉट ट्राई टू जस्ट पुट योर इमोशंस ऑन अदर्स. चीजों को थोपना बंद करें किसी पे, ठीक है. अगर अगले पर्सन को वैल्यू है उन चीजों की, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. ओके, बट सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी तरफ से नेगेटिव कर्मास नहीं होने चाहिए, आपकी तरफ से नेगेटिव एनर्जीज किसी को नहीं जानी चाहिए. आपको पता है आपने अच्छी चीजें करी है, नाउ लीव दोज थिंग्स ऑन अदर पर्सन कि वो कैसे इन चीजों को ले रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं. बट किसी के ऊपर अपनी फीलिंग्स नहीं थोपनी है. टेक योर टाइम, डिवाइन विल शो यू अ पाथ फॉर श्योर. ओके, एंड यस अगेन टेक सम टाइम, रेस्ट, रिलैक्स. अपनी एनर्जीज को आपने बहुत वेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो. प्लीज इन चीजों से बाहर आए और अपने आप को थोड़ा टाइम दें. आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी. ओके, एंड यस, थोड़े से आपको ऐसा रहेगा कि आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत चीजें करी हैं, मैंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, बट मेरे को वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप एक्सपेक्ट करेंगे. तो सी फर्स्ट 14 डेज ऑफ मार्च ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं, दोज आर नॉट दैट मच पॉजिटिव. सो आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी आपकी बॉन्डिंग है उसके लिए सी थोड़ा सा रिलैक्स करना है. डू गुड थिंग्स, किसी को गलत मत बोलें, किसी के साथ भी ऐसा मत करें कि उनको हर्ट हो. बस ऐसी चीजें करें कि आप अपनी तरफ से गलत नहीं है. नाउ लीव थिंग्स अपॉन दोज पर्सन्स कि वो इन चीजों को कैसे ले रहे हैं, फिर आप बॉदर मत करें, ओवर थिंकिंग मत करें. लेट इट बी, गिव इट सम टाइम, फर्स्ट 14 डेज एटलीस्ट रिलैक्स. ओके, और गाइडेंस आपके लिए है, थिंग्स विल गेट बेटर, चीजें ठीक हो जाएंगी. बस पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रखना है, उनको जस्ट लेट इट गो. ठीक है, जब एक अच्छा टाइम, हैप्पी टाइम आने वाला होगा आपकी लाइफ में, जब भी एक जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जब ठीक होंगी, तो प्लीज जो पुरानी चीजें हैं जस्ट लेट इट गो. उन चीजों को बार बार पकड़ के रखोगे, प्रेजेंट में लेकर आओगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी. ऑलरेडी इसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. एक्वेरियस, कुंभ राशि, यू नो दैट. ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज हैं.
सो हेल्थ वाइज भी इट सीम्स लाइक कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपनी हेल्थ को अवॉइड करो। कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जब आप नहीं करना चाहोगे ये चीज़, बिकॉज आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे। ओके, बट येस, सून यू विल गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स और नई चीज़ें अपने लिए इम्प्लीमेंट करोगे और अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे एंड यू विल अचीव ऑल द गुड थिंग्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? अपने अंदर जो भी इनर कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं आपके दिल और दिमाग में, उन चीज़ों को अवॉइड करना। ये चीज़ें आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन योर माइंड, योर थॉट्स एंड योर इमोशन शुड बी देयर। वही आपको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, सो एक्वेरियस कुंभ राशि, दैट्स ऑल फॉर यू। नाउ आई विल गिव यू वन गाइडेंस एंड दैट इज, गाइडेंस ये है कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं दैट इज गुड फॉर यू। जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि आपको वो जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो, उन चीज़ों से निकलना ही बेटर है। ओके, और यस, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए गुड हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हैं, उन चीज़ों को प्लीज़ संभाल के रखें। पुरानी कुछ भी ऐसी चीज़ें उनके बीच में नहीं आनी चाहिए कि आपके करंट के रिलेशनशिप खराब हो जाएं, बिकॉज आई कैन सी कुछ आपके पास ट्रॉमास हैं जो बार बार इफेक्ट करते हैं आपके प्रेजेंट को। ट्राई टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स और कैसे हील होना है इन चीज़ों से, बिकॉज वही आपको हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ, एक मेंटल गुड मेंटल हेल्थ की तरफ लेकर जाएंगी और वो चीज़ें ही आपको पीस देंगी, एक नया वे दिखाएंगी। सो leave all the past traumas behind and good luck. I hope you will like this reading. Aquarius Kumbh Rashi, please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.